हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है होलसेलर वर्सेस रिटेलर। इससे पिछली वीडियो मैंने बनाई थी कि रिटेलर क्या होता है, उसका मीनिंग, डेफिनेशन एंड करैक्टरिस्टिक्स या फीचर्स, और ये वीडियो में मैं बताऊंगा कि होलसेलर और रिटेलर में क्या फ़र्क है। अगर आप ये वीडियो AI वॉइस में सुन रहे हैं तो आप वीडियो के सेटिंग्स में जाके ओरिजिनल वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है लिंक। अ होलसेलर सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड रिटेलर्स। जो होलसेलर है वो प्रोड्यूसर होलसेलर को बेचता है, होलसेलर रिटेलर को बेचता है, रिटेलर आगे कंज्यूमर को बेचता है। तो जो होलसेलर है वो प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच का लिंक है। ऑन द अदर हैंड अ रिटेलर प्रोवाइड्स लिंक बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर। अब ये जो रिटेलर है ये होलसेलर और कंज्यूमर के बीच का लिंक है। समझ के बात? होलसेलर इज द फर्स्ट लिंक वेयर एज रिटेलर इज द लास्ट लिंक इन द चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। होलसेलर जो है वो फर्स्ट लिंक है क्योंकि प्रोड्यूसर होलसेलर को बेचता है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स को कहाँ बेचेगा इतना सामान, और जो रिटेलर है वो लास्ट लिंक है। इसके बाद कंज्यूमर की जेब में जाएगा सामान और कहीं नहीं जा सकता। तो पहला तो लिंक का डिफरेंस हो गया। दूसरा, स्केल ऑफ ऑपरेशन। द होलसेलर कैरीज ऑन बिजनेस ऑन लार्ज स्केल एंड रिक्वायर्स ह्यूज कैपिटल। होलसेल में सामान खरीदना पड़ता है प्रोड्यूसर से, तो जब प्रोड्यूसर से होल स्केल सेल में सामान खरीदेंगे, बल्क में सामान खरीदेंगे, तो उसके लिए ज़्यादा पैसा चाहिए। ऑन द अदर हैंड अ रिटेलर deals generally on a small scale and capital invested in the retail trade is relatively small। तो जो पैसा रिटेलिंग में खर्च होता है वो कम खर्च होता है क्योंकि इतना बल्क में थोड़ा ना खरीदना सामान। तो होलसेलर के नीचे तो कई रिटेलर्स आ जाते हैं जिनको उन्हें सामान बेचना है, तो सारा का सारा सामान एक रिटेलर तो नहीं ना खरीदेगा, तो वो उसके लिए कम पैसा चाहिए। तो होलसेल ट्रेड के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए और रिटेल ट्रेड के लिए रिलेटिवली कम पैसा चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है रेंज ऑफ गुड्स। होलसेलर जनरली डील्स विद वन कमोडिटी। होलसेलर एक ही चीज़ से डील करता है। जैसे आप कह लो इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी पर्टिकुलर आइटम का होलसेलर है या फिर बेवरेजेस का होलसेलर है वगैरह वगैरह। बट अ रिटेलर के पास तो कई सामान पड़े होंगे दुकान पे। बट अ रिटेलर डील्स इन लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स एंड केटर्स टू डाइवर्स नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। जो कस्टमर्स हैं उसको डिफरेंट तरीके के गुड्स रखता है दुकान पे ताकि वो हर एक कस्टमर जो आया है उसकी दुकान पे वो खाली वापस ना जाए। नेक्स्ट, डीलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। अ होलसेलर जनरली सेल्स गुड्स टू रिटेलर्स ऑन क्रेडिट। होलसेलर जो है दुकानदार को ज़्यादातर देखा गया है कि क्रेडिट पे सामान देता है, उधारी पे सामान देता है। बट अ रिटेलर यूजुअली सेल्स गुड्स टू कंज्यूमर्स ऑन कैश बेसिस। जो रिटेलर्स हैं वो ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि वो कैश बेसिस पे सामान बेचते हैं। कैश बेसिस का मतलब ये नहीं कि कैश पकड़ाएंगे। आजकल कैश बेसिस का तो यही हो गया ना कि भाई पैसे देके सामान खरीदने, जैसे UPI को स्कैनर दे दिया, टैप कर दिया कार्ड या फिर कार्ड स्वाइप कर दिया, इसमें मतलब पैसे के बेस पे देगा। और बहुत कम रिटेलर्स हैं जिनके काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं और वो कर्जे भी दे देते हैं कंज्यूमर्स को। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है लोकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। अ होलसेलर कैन have a godown in a corner of the city and can supply goods there from। जो होलसेलर्स होते हैं उनके गोडाउन्स सिटी के ज़्यादातर देखा गया कि बाहर होते हैं क्योंकि बाहर उनको सस्ता सामान सस्ती रेट पे ज़मीन या जगह मिल जाती है, तो उनका जो गोडाउन्स वगैरह हैं वो सिटी के बाहर या सिटी के कोने में होते हैं। बट द शॉप्स ऑफ अ रिटेलर नीड्स टू बी लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ द सिटी टू अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स। मगर जो दुकानदार हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उनके घर के आसपास या सिटी के बीच में ही बनाएंगे ना। इधर उधर बना दिया तो इतनी दूर कौन जाएगा सामान लेने। समझ की बात? नेक्स्ट आ जाता है प्रॉफिट मार्जिन, वेरी इंपॉर्टेंट। अ होलसेलर डज नॉट नीड टू स्पेंड मनी ऑन शॉप डेकोरेशन एट्सेट्रा एंड हैज़ अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ सेल्स। जो होलसेलर है उसका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो सेल के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई कितना ज़्यादा सेल है उतना ही उसका प्रॉफिट मार्जिन होगा, और वो अपना फालतू खर्च नहीं करेगा शॉप को डेकोरेट करने में, सजावट में। उसका तो माल ढेर पड़ा होगा एक जगह पे। जब भी आप होलसेलर के पास जाते हो तो आपने देखा होगा ढेरों माल पड़े रहते हैं। ठीक है, देयरफॉर ही चार्जेस अ स्मॉलर मार्जिन ऑफ प्रॉफिट देन दैट चार्ज बाय द रिटेलर्स। तो रिटेलर्स जो चार्ज करते हैं उससे कई गुना कम चार्ज करता है। अभी मैं एक होलसेलर से एक प्रोडक्ट लेने गया था, क्या प्रोडक्ट लेने गया था वो नहीं बताऊंगा, और किस पर्पस के लिए लेने गया था ये भी नहीं बताऊंगा। मेरा दोस्त है एक होलसेल का काम करता है, वो बाहर से सामान मंगवाता है, और उसने जो प्रोडक्ट मुझे 800 रुपये में दिया वो प्रोडक्ट मार्केट में 3000 का अवेलेबल होता है, और वो 800 रुपये का तो उसने मुझे दिया अपनी जान पहचान की वजह से। वो उसको 1000 रुपये में बेचता है, और वो रिटेलर आगे जिस दुकानदार को 1000 रुपये में बेच रहा है वो आगे 1800-1900 का बेचता है। ठीक है, कई प्रोडक्ट्स में इतना मार्जिन भी होता है। नेक्स्ट, डिस्प्ले ऑफ गुड्स। अ होलसेलर
नीड नॉट डिस्प्ले द गुड्स। होलसेलर को क्या जरूरत पड़ी है डिस्प्ले ऑफ गुड्स करने की, उसके पास थोड़ा ना आ रहे हैं कंज्यूमर, बट अ रिटेलर हैज़ द डिस्प्ले ऑफ गुड्स एंड डेकोरेट हिज और हर शॉप इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। तो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उसको अपनी शॉप सजानी ही पड़ती है ताकि कस्टमर आएँ, देखें, डिस्प्ले में गुड्स देखें और सामान खरीदें। नेक्स्ट आ जाता है इम्पैक्ट ऑन ट्रेड। गुड्स सोल्ड बाय होलसेलर रिमेन इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड आर रीसोल्ड। जो भी गुड्स होलसेलर बेचते हैं रिटेलर को, वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में ही घूम रहे होते हैं, वो भी बाहर नहीं निकले होते। ऑन द अदर हैंड गुड्स सोल्ड बाय रिटेलर्स मूव आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड आर फाइनली यूज्ड। तो वो गुड्स जो रिटेलर बेच देता है आगे, वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से निकल जाते हैं और वो कंज्यूमर की जेब में चले जाते हैं, कंज्यूमर के घर में पहुंच जाते हैं, हाउस होल्ड्स के, ताकि वो कंज्यूम कर सकें। तो सिंपल वर्ड्स में हाउस होल्ड्स जो होलसेलर जो गुड्स बेचता है वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में ही रहते हैं और जो रिटेलर बेचता है वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से निकल जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सोर्स ऑफ सप्लाईज, वेरी इंपॉर्टेंट। अ होलसेलर बाइज गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स एंड देयर एजेंट्स। जो होलसेलर है वो गुड्स को कहाँ से लेता है, या तो मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर से डायरेक्ट ले रहा है या उनके एजेंट्स से ले रहा है। ऑन द अदर हैंड अ रिटेलर जनरली बाइज गुड्स फ्रॉम होलसेलर्स एंड देयर एजेंट्स। जो रिटेलर है वो कहाँ से गुड्स लेता है, वो होलसेलर से लेता है या उनके एजेंट्स हैं उनसे लेता है। तो जो सोर्स ऑफ सप्लाई है वो भी डिफरेंट है दोनों की। नेक्स्ट, पर्पस ऑफ सेलिंग। अ होलसेलर सेल्स गुड्स फॉर रीसेल। तो बेसिकली होलसेलर क्यों खरीदता है, ताकि वो आगे बेच सके, वो इसलिए नहीं खरीद रहा कि भाई वो अपने पास रख लेगा। ऑन द अदर हैंड अ रिटेलर सेल्स गुड्स फॉर अल्टीमेट कंजम्पशन और यूज़। तो जो रिटेलर है वो किस लिए गुड खरीद रहा है, ताकि वो आगे बेचेगा मगर अल्टीमेट यूज़ के लिए बेचेगा, वो इसलिए नहीं बेचेगा कि फर्दर आगे बेच सके कोई और। समझ के बात। तो छोटा सा जो है वो डिफरेंस है ये कि पर्पस ऑफ सेलिंग इज़, जो होलसेलर के केस में वो सेल करता है ताकि दुकानदार आगे बेच सके, और जो रिटेलर है वो सेल करता है उसका मेन पर्पस है कंज्यूमर के घर में पहुंचे, और वो रीसेल तो करेगा नहीं कंज्यूमर, तो वो अपने पास ही रख लेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फंक्शंस ऑफ अ रिटेलर, रिटेलर के क्या क्या काम होते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।